नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी की कृपा से, महादेव की कृपा अब आप सबके घर पर आने वाली हैं। आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को कैसे खुशियाँ आएंगी। सभी भोलेनाथ के भक्त अब आप सभी के इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि महाशिवरात्रि 2022 फाल्गुनी माह की कृष्ण चतुर्दशी के महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च को मनाई जाएगी। पिछले साल से कोरोना संबंधित पाबंदियां होने के बाद कारण मंदिर के भक्तों के लिए बंद रहे थे। ऐसे में भक्तों का दर्शन वंचित थे, लेकिन अब अभी पाबंदियां हटाने के बाद भक्त आसानी से मंदिरों में जा करके आप शिव दर्शन कर सकते हैं। वहीं शहर के आसपास शिव मंदिर में सजावट का कार्य होने लगा है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रवेश किया जा रहा है। इस समय से आप सभी शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में भी इस बार का, जहां कैलाशपुरी स्थित, आप सभी को इस बार बताने वाले हैं कि भक्तों के लिए खुले रहेंगे। वहीं भक्त पहले से ही पद यात्रा पर एक लाभ आप सभी अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए आप सभी को मंदिर जा रहे हैं। कालेश्वर मंदिर समेत अम्बेडकर समेत नई स्थितियाँ, नागेश्वर महादेव मंदिर के स्थित गुपेश्वर महादेव, इस समय आप सभी झामेश्वर महादेव, वानी समस्त जहाँ भी मंदिर है वहाँ आप सभी को शिवरात्रि के दिन पहुँचना चाहिए। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि मंगलवार की रात्रि 1 बजे तक चतुर्दशी तिथि है, जिसमें घनिष्ठा नक्षत्र है। अतः चतुर्दशी तिथि के आधार पर शिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें भगवान शिव का अभिषेक, महामृत्युंजय जाप, लघु रुद्र शिवर्चन के साथ काल सर्प शांति, अन्य शांति विवादों के लिए विशेष महत्व का है। इस दिन पर्व के साथ संध्या काल में शिव की पूजा सभी कामों में सिद्धिदायक सिद्ध होता है। इस रात्रि में 1 बजे के बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाती है। मंगलवार की अमावस्या वह रात्रि 3:47 तक घनिष्ठा ऊपर आप सबको सतलिभा में शक्ति उपासना विशेष महत्वकारी सिद्ध होने वाले हैं। अतः शिव शक्ति के अनुसार योग ब्राह्मणों को से करवाना फलदायक रहता है। साथ ही साथ आप सभी माताएं बहनें घर के बड़े बुजुर्गों को लिए कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि पर बहुत ही धार्मिक महत्व होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व हर साल हजारों साल में मनाया जाता है, और इस साल महाशिवरात्रि पर्व मंगलवार को 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव के कई रूप हैं। भगवान शिव के गले में नागराज लटके हैं और शिव को तीसरा नेत्र को लेकर के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में भी सभी कई कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन फिर भी यह रहस्य लगातार आप सभी को इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर भगवान शिव की तीसरी आंखों से जुड़ा रहस्य क्या है और आप सबके लिए कितना खास है और कितना फायदा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव का तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि, इस दिव्य दृष्टि से कुछ ही छिपा नहीं है। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र से समान है, जो आत्मज्ञान अभी अनुभूति रहता है। इस समय तीसरे नेत्र भगवान शिव को तीनों लोगों की गतिविधियों का भी नजर रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हर चीज की अंगन गहराई से भी जानने से मददगार माना जाता है। कहते हैं कि दरअसल भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति का केंद्र है। इससे उनकी छवि काफ़ी प्रभावशाली होती है। जैसे भगवान शिव को तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो पूरी सृष्टि भ्रम हो जाएंगी, लेकिन भगवान शिव के तीसरे नेत्र संबंध में कई ऐसे कथाओं के लिए जिक्र धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। ऐसे में एक कहानी मात्र, जबकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती ने अपने दोनों हथेलियों से उनकी आंखों में ढक लिया। तभी पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया और उन पर समय महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से ही इतना प्रकाश डाला कि पूरी पृथ्वी जलने लगी।
तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियों को हटाया और इस बार कुछ सामान्य से हो गया। और इस कहानी की जानकारियाँ मिलती है कि भगवान शिव की एक आँख सूर्य के समान और दूसरी आँख चंद्रमा के समान है। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य हवन का आयोजन कहा और उस भव्य आयोजन में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित किया गया था। लेकिन माता सती के शिव के लिए अपमान सहन नहीं हो रहा था और इससे उन्हें आत्मदाह कर लिया। इस घटना में भोलेनाथ इतने टूट गए थे कि वह वर्षों में घोर तपस्या करने लगे। कालांतर माता सती हिमालय की पुत्री के लिए कुछ पुनः जन्म लिया, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। कहते हैं ऐसे स्थिति में सभी देवी देवताओं चाहते थे कि माता पार्वती जल्द ही जल्द शिव के साथ एक हो जाएं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम हो गए। भगवान कामदेव के मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने विभिन्न तरीके से भगवान शिव को ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। कामदेव में एक आम के पेड़ के पीछे फूल बाण चला दिया, सीधे शिव के हृदय में जा कर के लगा। इससे उनका हृदय विचलित हो गया और ध्यान भंग हो गया। महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन भगवान शिव को क्रोध शांत हुआ तो भगवान कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव को अपने पति को पुनर्जित करने के लिए गुहार लगाई। तो शिव ने कहा कि कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में फिर से पैदा होंगे। तो साथ ही साथ आप सभी को कहते हैं अब ये जो महाशिवरात्रि है, आप सभी भक्तों को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। इस महाशिवरात्रि महादेव की कृपा के साथ साथ समस्त देवी देवताएं आप सबों की मदद करेंगे, आप सबको लाभ मिलेंगे। समस्त देवी देवताएं से आप सभी के सारे सपने पूरे होंगे, आप सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस शिवरात्रि के इस महाशिवरात्रि को जो अपने दिल से मन से जो भी इच्छाएं हैं मांग लीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि के दिन आप सभी के बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आप सबको लाभ मिलेंगे, हर सपने साकार हो जाएंगे। शिवरात्रि के दिन आप सबों की बहुत बहुत कामयाबी आप सबको मिलेंगी। शिवरात्रि के दिन आप सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहते हैं आप सभी शिवरात्रि के दिन पुत्र वधू फिर आप सभी अपने पुत्रों के लिए आप सभी मनोकामनाएं कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो फायदा होगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। एक बार नीचे कमेंट जरूर करें क्या है समस्या।